दोस्तों इंटरनेशनल ब्रेक हो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेज आउट ऑफ द न्यूज, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जी हाँ, इंटरनेशनल ब्रेक हुई और जर्नलिस्ट को, मीडिया आउटलेट्स को कुछ बात करने के लिए नहीं था। तो भाई यहाँ पे न्यूज आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर की। जी हाँ, सऊदी एक मिनिस्ट्री का बंदा है भाई, एंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री का बंदा, अल तुर्की अल शेख, उनकी एक ट्वीट जो है वो वायरल हो जाती है कि भाई यूनाइटेड आर अबाउट टू गेट ओन्ड बाय अनदर इन्वेस्टर। भाई यहाँ पे जो उनकी डील चल रही है, यहाँ पे जो डील है वो कंप्लीट होने वाली है। ये ट्वीट फैल जाती है आग की तरह इस मीडिया में, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ब्रेक है, सनडरलैंड से अभी यूनाइटेड जीती है, 3 साल का टाइम दे दिया एमरिम को रैडक्लिफ ने। सो एवरीथिंग वाज ऑल राइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टिल दिस ट्वीट विच वेंट ओवर द नो, ट्विटर पे फैल गई बिल्कुल आग की तरह, और लोग जानना चाह रहे थे कि भाई ये कौन है बंदा, ये क्यों ये बातें कर रहा है। इस बात को उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया एक और ट्वीट में कि भाई मैं नहीं हूं इन्वेस्टर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, आई एम जस्ट अ फैन एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट देयर इज अ डील गोइंग इन बिटवीन द ओनर्स एंड अनदर न्यू इन्वेस्टर हु इज नॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल, बट देयर इज अ डील गोइंग ऑन एंड आई एज अ फैन आई एक्सपेक्ट दिस डील टू हैपन। इस तरह की उन्होंने एक ट्वीट की जो कि और फैल गई भाई। तो अब मीडिया जो है वो इसकी गहराइयों में जाना शुरू हो गया भाई, व्हाट इज द डील अबाउट, ये हो क्या रहा है भाई यूनाइटेड के साथ। सर जिम रेडक्लिफ ने अभी तो शेयर्स खरीदे थे, स्टेक खरीदा था यूनाइटेड में, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इफ द ग्लेजर्स आर रियली सेलिंग द क्लब। सो इस पे फिर हमने थोड़ा सा उस पर और तहकीक की, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल भाई, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूज भाई, आपको लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी भाई, टीम से, वीडियो से, नो रील्स से। सो भाई डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दोस्तों यूनाइटेड की ये ओनरशिप की जो खबरें हैं भाई, इनको समझने से पहले आपको यूनाइटेड का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड का ओनरशिप स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्लास ए के शेयर हैं, क्लास बी के शेयर हैं। जो क्लास ए के शेयर हैं दे आर यूज फॉर पब्लिक ट्रेडिंग, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है भाई वो क्लास ए के शेयर खरीद सकते हैं, जो कि 56.1 मिलियन है भाई। उसके बाद आ जाते हैं क्लास बी के, दैट इज 116.3 मिलियन, जो कि मेजॉरिटी है भाई। यहाँ पे जो मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स है वो भी क्लास बी के शेयर्स में है, जिनमें ज्यादातर जो स्टेक्स हैं वो सारे ग्लेजर फैमिली के पास हैं। इसीलिए उनके पास जो मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स ऑफ द क्लब है दैट इज अराउंड 67.91%, वो ग्लेजर्स के पास है, क्योंकि उनके पास 71% क्लास बी शेयर है और सिर्फ 3% क्लास ए शेयर है। अब जब 2024 में सर जिम रैडक्लिफ के साथ डील की, 27.7% जो टोटल स्टेक्स हैं क्लब के वो उन्होंने सर जिम रैडक्लिफ को दे दिए। सर जिम रैडक्लिफ ने ऑन द अदर हैंड कहा कि भैया मैं $300 मिलियन इंजेक्ट करूंगा बाय द एंड ऑफ द ईयर क्लब में। उसके बाद उन्होंने 100 मिलियन एडिशनल देके 28.94% जो है वो यूनाइटेड अपने पास रख ली स्टेक, और इसमें उन्होंने बिजनेस ऑपरेशंस और ये सब चीजें उनके हवाले हो गई। तो भाई दिस इज वाज ऑल अबाउट द नो स्ट्रक्चर ऑफ द शेयर्स। एंड यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना समझने वाली, वो है क्लास बी के शेयर्स जो कि ग्लेजर्स ने अपने पास रखे, विच मीन्स कि भाई इन द फ्यूचर कोई भी अगर वोटिंग राइट्स होते हैं, कोई भी मेजर डिसीजन होता है, कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है भाई, वो सारी डिसीजन मेकिंग दैट विल बी विद ग्लेजर्स। दे आर वेरी वेरी क्लेवर भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उन्होंने क्लब का कुछ 30% बेच तो दिया, लेकिन भाई उन्होंने मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स अपने पास रखे कि इन द फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई डिसीजन मेकिंग इज ऑल विद ग्लेजर्स राइट नाउ। अब यहाँ पे जो न्यूज आई है, यहाँ पे जो टेक ओवर की, उसमें अगर देखा जाए तो 2 तरह की चीजें हैं भाई। एक है फर्स्ट रिफ्यूजल क्लॉज और एक है ड्रैग ऑन क्लॉज। अब यहाँ पे जब रेडक्लिफ के साथ मुआहदा हो गया ग्लेजर्स का, उसमें 18 महीने का टाइम था, और उस 18 महीने में फर्स्ट रिफ्यूजल दैट वाज विद रेडक्लिफ, विच मींस कि अगर ग्लेजर्स को अपना पार्ट बेचना है, विच वाज लाइक द स्टेक विच दे ऑलरेडी हैड अबाउट 72% जो कि उनके पास है, अगर वो बेचना है तो भाई उसमें जो फर्स्ट रिफ्यूजल राइट्स वर विद रेडक्लिफ विद इनियोस। अगर वो लेना चाहें दे कुड पे द अमाउंट जिस पे उन्होंने शेयर खरीदा। राइट नाउ दे पेड अराउंड $33 पर शेयर जिस पे उन्होंने ये स्टेक्स खरीदे यूनाइटेड के, तो वो उतने ही दे के वो खरीद सकते हैं भाई। ओवरऑल अगर यूनाइटेड को वो बेचना चाहें ग्लेजर्स, द फर्स्ट रिफ्यूजल राइट्स वर विद रेडक्लिफ, दिस क्लॉज वाज वैलिड
फॉर द फर्स्ट 18 मंथ्स, ये आप याद रखना, फॉर द फर्स्ट 18 मंथ वो हो गए अगस्त 2025 में खत्म। अब अगस्त 2025 से फरवरी 2027 तक ड्रैग ऑन क्लॉज शुरू हो गई, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर ग्लेजर्स बेचना चाहें द होल क्लब, दे वॉन्ट हैव टू आस्क रेडक्लिफ। वो फॉरेन क्लब बेच सकते हैं, रेडक्लिफ के पास कोई राइट्स नहीं है भाई। ड्रैग ऑन क्लॉज आ जाएगी यहाँ पे दरमियान में। ड्रैग ऑन क्लॉज मीन्स कि भाई 100% ऑफ द यूनाइटेड कुड बी सोल्ड विदाउट इवन आस्किंग इनियोस इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको जो मिनिमम शेयर की जो प्राइस है दैट इज $33 मिलियन। इससे कम पे ग्लेजर्स नहीं बेच सकते। ये है फरवरी 2027 तक। अब फरवरी 2027 के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। मिनिमम ग्लेजर्स जितने चाहें उतने शेयर्स पे आपका जो क्लब है वो बेच। सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट कि अब 2027 फेब तक ग्लेजर्स को मिनिमम $33 पे जो है ना वो शेयर पे बेचना पड़ेगा। और इसी उसमें जो है वो ये न्यूज आई है कि भाई ड्रैग ऑन क्लॉज एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फायदा है, रेडक्लिफ को तो ऑफ कोर्स कोई फायदा नहीं है, लेकिन रेडक्लिफ को ये फायदा जरूर होगा कि अगर फेब 2027 तक बिकता है यूनाइटेड तो उसको मिनिमम उतनी अमाउंट मिल जाएगी जितने पे उसने खरीदा है। अदरवाइज वो ही विल लूज अ लॉट ऑफ मनी अगर वो फेब 2027 के बाद ग्लेजर्स बेचते हैं। सो ग्लेजर्स आर बीइंग वेरी ट्रिकी राइट नाउ। अब यहाँ पे इसीलिए न्यूज आई है कि भाई ये टेक ओवर होने वाला है। एंड जो फर्स्ट राइट है भाई, यहाँ पे जो अथॉरिटीज इंटरेस्टेड हैं इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट आर ऑफ कोर्स द कतरी ओनर शेख अल जासिम, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का मेरा ख्याल है बेटा है, कतरी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। वो लेना चाह रहा है यूनाइटेड। एंड नो वो शायद इन टॉक्स में है। यहाँ पे कंसोर्टियम, एक दुबई का कंसोर्टियम है भाई, एमआर ग्रुप, उसकी भी खबरें मिल रही हैं। सो दीज आर ऑल न्यूज गैदरिंग अराउंड इन द मीडिया। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड के अंदर इंटरनल सोर्सेज दे आर रिजेक्टिंग ऑल दीज र्यूमर्स विच आर आई थिंक सॉर्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेक। मुझे लगता है इनमें कुछ सच्चाई फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लेजर्स अगर बेचेंगे दे विल सेल देम आफ्टर फरवरी 2027। और मेरा ख्याल है कोई भी जो ग्रुप लेना चाहेगा वो भी फरवरी 2027 के बाद ही लेना चाहेगा, क्योंकि राइट नाउ द शेयर प्राइस इज $16 भाई। यहाँ पे शेयर की जो प्राइस है दैट इज $16, जो कि रेडक्लिफ ने $33 पे खरीदी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो क्लब की वैल्यू है दैट इज अराउंड 22.7 बिलियन डॉलर या 2.7 मिलियन पाउंड्स तक। जबकि जो ग्लेजर्स चाह रही है वो चाह रही है भाई मिनिमम हमें 5 बिलियन पाउंड्स में हमने बेचना है क्लब को। दिस इज अ लॉट, दिस इज ऑलमोस्ट डबल। तो आई डोंट नो इफ एनी अथॉरिटी, एनी इन्वेस्टर कैन स्पेंड दैट मच मनी इनटू द क्लब। यहाँ पे एक फिनिश मिलीनियर की भी न्यूज आई थी, ज़िलिसियस की, कि भाई मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो ये सारी खबरें आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेक रिगार्डिंग यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड का मीडिया में आए बगैर ना खबरें सेल होती हैं, ना क्लिक बेटिंग होती है, ना मीडिया जर्नलिस्ट की कोई खबर को सुनता है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड, सर जिम रैडक्लिफ, ग्लेजर्स एंड द न्यू इवेंचुअली न्यू ओनर्स। ये सारी खबर थी भाई रिगार्डिंग यूनाइटेड। आप मुझे बताइएगा आपका क्या ख्याल है, विल यूनाइटेड बी सोल्ड या ये सिर्फ एक इट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ब्रेक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट